अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुशामदीद। आज हम आपको खुशक ज़मीन के अंदर गंदम काश्त करने के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। इसको गपशट का तरीका भी कहा जाता है। अगर आप गंदम काश्त करने में लेट हो गए हैं, ज़मीन खुशक है, रोनी करने में ज़्यादा वक्त लग जाएगा, तो ये तरीका आपके लिए बहुत कारआमद साबित हो सकता है। अब पहले जान लेते हैं कि ये तरीका है क्या। ये तो सभी ज़िम्मेदार जानते हैं कि रोनी करके वत्तर की हालत में हल चलाकर गंदम काश्त करते हैं, तो इसको कहते हैं कि वत्तर में ज़मीन पर गंदम काश्त करने का तरीका। अब जो ये गपशट का तरीका है, इसमें ज़मीन खुशक होती है। खुशक ज़मीन के अंदर हल चलाकर ज़मीन को तैयार कर लेते हैं और उसके बाद उसमें खाद बीज का छटा देकर पानी लगा दिया जाता है। तो इसको कहते हैं गपशट का तरीका या खुशक ज़मीन पर गंदम काश्त करने का तरीका। अब हम इस पर बहस करते हैं कि ये दोनों तरीक़ों में से बेहतर तरीका कौन सा है। पहली बात तो अगर आप लेट हो रहे हैं, आपके पास टाइम कम है, रोनी करने में देर लगेगी, तो आप गपशट के तरीके से गंदम काश्त कर लें। तो इसमें बीज तकरीबन तमाम ही उगाता है, बीज का उगाव बहुत बेहतर होता है, तो आप तो इस तरीके से गंदम काश्त कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है कलराठी और रेतली ज़मीनों के अंदर आता है, वो ये है कि जो रेतली ज़मीनें हैं ना, वहाँ पर वत्तर को ज़्यादा देर ठहराया नहीं जा सकता। आप पानी लगाते हैं तो पानी जज़ब होकर बहुत नीचे चला जाता है, तो कहीं वत्तर उनमें कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से ना एक जैसा वत्तर जो है ना रेतली ज़मीन के अंदर बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ बीज का उगाव इस वजह से बहुत कम हो जाता है। कई जगह पे उगता है, कई जगह पे उगता ही नहीं है। जहाँ वत्तर होता है वहाँ उगाता है, जहाँ वत्तर नहीं होता वहाँ वो बीज उगता ही नहीं है। तो इसलिए अगर रेतली ज़मीन पर आप उसको तैयार करके हल चलाकर पहले बीज और खाद का छटा देकर बाद में पानी लगा दें, तो ये तरीका वहाँ बहुत कामयाब और कारीगर है। इससे 100% ही तकरीबन जो बीज है ना वो उगाता है। दूसरी जो कलराठी ज़मीनें हैं, वहाँ बीज के उगाव का पहले ही से मसला मौजूद होता है, क्योंकि पानी के अंदर वत्तर होने के बावजूद बीज को जो कलराठी ज़मीन की ज़रात है निमकियात की, वो बीज तक वत्तर पहुंचने नहीं देते हैं। वो निमकियात बीज के गिर्द तय बना लेते हैं, बीज को वत्तर नहीं मिलता है। तो वहाँ अक्सर बीज का उगाव कम होता है, इसलिए हम बीज ज़्यादा डालने के लिए रिकमेंड करते हैं। तो तरीका जो है ना ये कलराठी ज़मीनों के लिए भी बहुत ज़्यादा कामयाब है। आप वहाँ ज़मीनों को तैयार करें अच्छे तरीके से, बीज और खाद का छटा दें, बाद में पानी लगा दें, तो हर बीज को ही वत्तर मिल जाएगा और तकरीबन 100% जो है ना वो उगाव हो जाएगा। तो आजकल ज़्यादातर रेतली ज़मीनों और कलराठी ज़मीनों पर गपशट के तरीके से ही गंदम काश्त करने की तरफ रुझान हो रहा है। अब आ जाते हैं दरमियानी मैरा ज़मीनें या चिकनी मैरा ज़मीनें, उनकी क्या सूरत हाल है। तो दरमियानी मैरा ज़मीनें हैं, वहाँ तो ये तरीका बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकता है। आप जो चिकनी ज़मीनें हैं ना, वहाँ इसके कुछ मसाइल हैं। वो मसाइल ये हैं कि वहाँ आप हल चलाकर ज़मीन तैयार करके बीज का छटा दे देंगे, बीज का उगाव 100% ही हो जाएगा, लेकिन बीज उगने के बाद जो आपने पानी लगा दिया है ना, वो जो चिकनी ज़मीन होती है ना, उसके चिपकने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए वो ज़मीन पानी से चिपकेगी, इकट्ठी हो जाएगी, तो जो पौधे हैं ना ज़्यादा जड़ें नहीं निकाल सकेंगे। तो चिकनी ज़मीनों के अंदर इस तरीके से काश्त करने से फसल के गिरने का ख़तरा जो है ना वो ज़्यादा है और जड़ें फसल वहाँ ना लंबी नहीं निकाल सकेगी। बाकी रेतली ज़मीनों में कुछ मसला नहीं है, कलराठी ज़मीनों में कुछ मसला नहीं है, वहाँ फसल जो है जड़ें भी निकाल लेगी। वहाँ तो पहले ही मसाइल होते हैं, बीज के ना उगाओगे तो वहाँ इसका उगाव बहुत जल्द हो जाएगा। तो जो चिकनी ज़मीनें हैं वहाँ जड़ें ना निकालने की वजह से आपकी ना पैदावार जो है ना वो कमज़ोर रह सकती है। तो नाज़रीन, इस बहस का हासिल यही है कि ये तरीका कलराठी और रेतली ज़मीनों के लिए तो बहुत मौजूद और कामयाब तरीका है, दरमियानी ज़मीनों के लिए भी ठीक है, मगर ये जो सख्त ज़मीनें हैं ना, ये जो
कीचड़ वाली ज़मीनें, सख्त ज़मीनें, उनमें ये तरीका कोई ज़्यादा कामयाब नहीं है। तो इसलिए नाज़रीन, आप कोशिश करें कि रेतली और कलराठी ज़मीनों पर इसी तरीके से गंदम काश्त करें तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो अगर आप किसी वजह से लेट हो गए हैं, कोई मसले मसाइल हैं, तो फिर हर ज़मीन के ऊपर ही गपशट के तरीके से ना फसल गंदम की काश्त की जा सकती है। तो इसके साथ ही नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।